38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मनोज बाजपेयी अभिनीत द फेबल ने यूके में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। At the 38th Leeds International Film Festival, The Fable starring Manoj Bajpayee won the Best Film Award in the UK. अर्शदीप सिंह पुरुषों के T20 में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप सिंह has become India's second highest wicket-taker in men's T20s. जम्मू और कश्मीर में 10 दिवसीय वार्षिक झिड़ी मेला शुरू हुआ। The 10-day annual झिड़ी मेला began in Jammu and Kashmir. गृह मंत्रालय MHA ने मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। The Ministry of Home Affairs MHA has declared the jurisdiction of 6 police stations in Manipur as disturbed areas. प्रजनेश गुणेश्वरन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। प्रजनेश गुणेश्वरन announced his retirement from professional tennis. मैनहट्टन के अभियोक्ता एल्विन ब्रैग ने पवित्र मंदिर की मूर्तियों सहित 1440 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिन्हें तस्करी कर अमेरिका में लाया गया था। मैनहट्टन अटॉर्नी जनरल एल्विन ब्रैग has returned 1,440 antiquities, including sacred temple idols, to India that were smuggled into the US. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was conferred the Grand Commander of the Order of the Niger GCON award by Nigeria. 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मनोज बाजपेयी अभिनीत द फेबल ने यूके में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। At the 38th Leeds International Film Festival, The Fable starring Manoj Bajpayee won the Best Film Award in the UK. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। External Affairs Minister Dr. Jaishankar inaugurated the first overseas campus of Symbiosis International University in Dubai. तुलसी गबार्ड को अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तुलसी गैबर्ड अपॉइंटेड एज US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया। उत्तराखंड CM इनॉग्रेटेड द जौलजीबी फेयर इन पीथौरागढ़। 15 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांसड़ा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। On 15th November, Union Home Minister Amit Shah renamed Sarai Kale Khan Chowk as Birsa Munda Chowk at an event organized in Bansada to commemorate the 150th birth anniversary of Birsa Munda. हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 2024 का विषय शौचालय शांति के लिए एक स्थान है। World Toilet Day is celebrated every year on 19th November. The theme of World Toilet Day 2024 is Toilet a Place for Peace. 19वां G20 शिखर सम्मेलन एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण थीम के साथ 18 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में शुरू हुआ। The 19th G20 summit with the theme Building a Just and Sustainable World began on 18th November 2024 at the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro, Brazil. ज्योति सुरेखा वेन्नम ने GT ओपन में महिला तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम won the gold medal in the women's archery compound event at the GT Open. भारतीय सेना द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 फीट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मल्टी इंस्टीट्यूशन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जॉइंट रिलीज 2024 was successfully conducted by the Indian Army. इसरो द्वारा अमेरिका में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उपग्रह GSAT 20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।
ISRO successfully launched satellite GSA-20 through SpaceX's Falcon 9 rocket in the US. के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। के संजय मूर्ति अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। The Guru Ghasidastema Pingla Tiger Reserve of Chhattisgarh has been notified as the 56th Tiger Reserve of the country. पश्चिम बंगाल ने 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य सहित 151 पदकों के साथ चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम खिताब जीता। West Bengal won the team title at the 4th National Fin Swimming Championships with 151 medals including 67 gold, 43 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। 18 नवंबर 2024 को ब्राजील में शुरू हुआ 19वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन 19 नवंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को अध्यक्षता सौंपने के साथ हुआ। The 19th G20 summit, which began in Brazil on 18 November 2024, concluded on 19 November with Brazilian President Lula da Silva handing over the presidency to South African President Cyril Ramaphosa. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। PM Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to visit Guyana in 56 years. Coal India Limited, CIL, ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार जीता। कोल इंडिया लिमिटेड CIL won the Green World Environment Award in the Corporate Social Responsibility CSR category। 20 नवंबर को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शुरू हुआ। On 20th November, the 55th edition of the International Film Festival of Goa began at the Shyama Prasad Mukherjee Stadium. 20 नवंबर को भारत ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल मैच में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरा खिताब जीता। जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया। On 20th November, India won the Women's Asian Champions Trophy in hockey at Rajgir Hockey Stadium in Bihar. Defeating China in the final match, the Indian women's hockey team won its second consecutive title. Japan finished third. हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस 2024 का विषय है भारत का नीला परिवर्तन, लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना है। World Fisheries Day is celebrated across the world every year on 21st November. The theme of World Fisheries Day 2024 is India's Blue Transformation, Strengthening Small-Scale and Sustainable Fisheries. न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। Justice D. Krishna Kumar has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court. प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना और डोमिनिका से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। इन नए पुरस्कारों के साथ पीएम मोदी को अब कुल 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। PM Modi receives highest honor from Guyana and Dominica. With these new awards, PM Modi has now received a total of 19 international honors. हरभजन सिंह को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा दुबई का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। हरभजन सिंह has been appointed as the sports ambassador of Dubai by the Dubai Sports Council. अब्दुल्लाह मैगा को माली की सत्तारूढ़ सेना द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब्दुल्लाह मैगा was appointed Prime Minister by Mali's ruling military. आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है।
यूपीआई 123 पे एक अनूठी सेवा है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता के बिना फीचर फोन पर डिजिटल भुगतान की अनुमति देती है। RBI has increased the transaction limit for UPI 123 पे from 5,000 रुपए to 10,000 रुपए। UPI 123 पे is a unique service that allows digital payments on feature phones without the need for internet connectivity। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। India's first long-range hypersonic missile has been flight tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। India's first modern, self-sustaining cowshed with a state-of-the-art compressed biogas (CBG) plant was unveiled in Gwalior। प्रधानमंत्री मोदी को वाशिंगटन में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Prime Minister Modi was awarded the Global Peace Award in Washington। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। India's first Constitution Museum was inaugurated by Lok Sabha Speaker Om Birla। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। Armenia joined the International Solar Alliance as the 104th full member। मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया। The 9th Amur Falcon Festival was celebrated in Manipur। जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना द्वारा जनरल की मानद रैंक प्रदान की गई। General Dwivedi was conferred the honorary rank of general by the Nepal Army। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। बिहार will host the Khelo India Youth Games and Para Games in April 2025। 21 नवंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विकसित भारत छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क पहल विजन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। On 21 November, the Develop India Student Innovation and Outreach Network Initiative, Vision, was inaugurated by Union Minister Dr. Jitendra Singh। It aims to promote education, skill development and innovation among underprivileged children। 20 नवंबर को गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के उद्घाटन समारोह में OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया गया। The OTT platform Waves was launched at the opening ceremony of the 55th International Film Festival of India, IFFI, in Goa on November 20।